नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा, जो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। अगर आपने कभी भी दिल से भगवान शिव को पुकारा है, तो ये कथा आपके हृदय को गहराई से छू लेगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि शिव जी की ये दिव्य कथाएं हर घर तक पहुंच सके। तो आइए भावनाओं से भरे मन और श्रद्धा से जुड़े दिल के साथ शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा की ये अद्भुत यात्रा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भक्तों के लिए सोमवार व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग माना गया है। इस व्रत से न केवल जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं, बल्कि सुख, शांति और दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी आती है। ये कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है, जो भक्त और भगवान के बीच अटूट प्रेम का प्रमाण है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक विशाल राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा शिव भक्त थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। राजा और रानी सुमित्रा दिन रात एक ही चिंता में डूबे रहते। महल में वैभव, सेना, धन और वैदिक ज्ञान सब कुछ था, लेकिन संतान ना होने से उनका हृदय खाली खाली सा लगता। रानी अक्सर शिव मंदिर जाकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, आप ही तो दीनों के दयालु हैं, कृपा निधान है। यदि आपकी कृपा ना हो तो इस जीवन का क्या अर्थ है। राजा भी प्रतिदिन महादेव के मंदिर में जाकर जल अभिषेक करते, लेकिन वर्ष दर वर्ष बीतते गए और उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक दिन राज्य में एक महान तपस्वी महात्मा पधारे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में कमंडल था। वे सीधे राजा के महल में पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम कर आदर सहित आसन दिया और उनके चरण धोकर पूजा की। फिर विनम्र भाव से बोले, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी ये है कि मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। कृपया कर मुझे कोई उपाय बताइए। महात्मा मुस्कुराए और कहने लगे, राजन, आपकी व्यथा मैं जानता हूँ। इसका समाधान है, आप और रानी श्रद्धा पूर्वक सोमवार का व्रत करें। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शिव का जल, बेल पत्र, अक्षत, धूप, दीप और भस्म से पूजन करना चाहिए। इस व्रत की कथा सुनना और भगवान शिव पार्वती की आराधना करना अनिवार्य है। जो भक्त पूरे मन से ये व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजा और रानी ने उसी समय निश्चय किया कि वे अगले सोमवार से व्रत आरंभ करेंगे। अगले सोमवार को दोनों ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और व्रत का संकल्प लिया। महल के भीतर बने विशाल शिव मंदिर को सजाया गया। रानी ने बेलपत्र, धतूरा, फूल और फल चढ़ाए। राजा ने शिवलिंग का अभिषेक कर शिव मंत्रों का जाप किया। पूजा के पश्चात उन्होंने महात्मा द्वारा बताई गई सोमवार व्रत कथा सुनी। दिन भर उपवास करके शाम को दोनों ने गरीब ब्राह्मणों और साधुओं को भोजन कराया और दक्षिणा दी। इस प्रकार उन्होंने एक के बाद एक कई सोमवार व्रत पूरे कर लिए। धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कार दिखने लगे। कुछ महीनों के बाद रानी ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि स्वयं माता पार्वती उनके महल में आई हैं और मुस्कुराकर उनके मस्तक पर हाथ रख रही हैं। माता ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा व्रत और तप सफल हुआ है। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में संतान का सुख आएगा। स्वप्न से जाकर रानी रो पड़ी। उन्होंने राजा को बताया। राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों ने और भी अधिक श्रद्धा से सोमवार व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य उल्लास से भर गया। राजा रानी ने महात्मा का आशीर्वाद लिया और सोमवार व्रत की महिमा का प्रचार पूरे राज्य में करवाया।
भगवान शिव की कृपा से जब रानी सुमित्रा ने पुत्र को जन्म दिया तो पूरा महल आनंद से गूंज उठा। महल की दीवारें ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजने लगी। नगर वासियों ने दीपक जलाए, मिठाइयां बांटी और अपने प्रिय राजा रानी को शुभकामनाएं दी। राजा चंद्रसेन ने सोचा, ये सब भोलेनाथ की कृपा से संभव हुआ है। यदि सोमवार व्रत ना किया होता तो आज भी हमारा जीवन अधूरा ही रहता। राजा ने उसी समय घोषणा की कि राज्य भर में हर सोमवार भगवान शिव की भव्य आरती होगी और गरीबों को अन्न द्रव्य बांटा जाएगा। वह बालक अद्भुत तेज वाला था। जब वे हंसता तो मानो चंद्रमा की किरणें पूरे महल को आलोकित कर देती। उसका नाम रखा गया रुद्रसेन। रुद्रसेन बचपन से ही शिव भक्त था। रोज सुबह माता पिता के साथ मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाता और भोलेनाथ से मासूमियत से प्रार्थना करता, भोले बाबा आप हमेशा मेरे साथ रहना। राज्यवासी भी इस बालक को भगवान का ही स्वरूप मानते थे। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ वर्षों के बाद राज्य पर अकाल का संकट आ पड़ा। बादल बरसना बंद हो गए, नदियां सूख गई और खेत बंजर हो गए। जनता दुखी होने लगी। राजा रानी बहुत चिंतित हुए। उन्होंने फिर सोमवार व्रत का सहारा लिया। पूरे राज्य में सोमवार व्रत करने का आदेश दिया गया। सभी प्रजा, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े एक साथ व्रत करने लगे। राजा ने शिव मंदिर में 11 सोमवार तक अखंड दीप जलाने का संकल्प लिया। एक सोमवार की रात राजा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक साधु के रूप में स्वयं भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, राजन, ये अकाल तुम्हारे धैर्य और भक्ति की परीक्षा है। यदि तुमने श्रद्धा और विश्वास बनाए रखे तो वर्षा अवश्य होगी और राज्य समृद्ध होगा। राजा जागे और प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरी प्रजा को समझाया, भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हम सबको धैर्य और श्रद्धा रखनी होगी। 11वें सोमवार के दिन जब राजा ने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया और बेलपत्र अर्पित किए, तभी आसमान में बादल घिर आए। कुछ ही क्षणों में तेज वर्षा होने लगी। सूखे खेत हरे हो गए, नदियां भर गई और पूरा राज्य खुशी से झूम गया। लोगों ने कहा, देखो सोमवार व्रत की महिमा कितनी अद्भुत है। भगवान शिव ने हमारी पुकार सुन ली। रानी सुमित्रा अक्सर बालक रुद्रसेन को गोद में लेकर कहती, पुत्र, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। जीवन में कभी भी कठिनाई आए तो सोमवार व्रत और शिवजी का नाम लेना। रुद्रसेन भी गंभीर स्वर में कहता, माता, मैं जीवन भर सोमवार व्रत करूंगा। समय बीतता गया। रुद्रसेन जवान हुआ और राज्य की बागडोर संभालने लगा। लेकिन जैसे जैसे वे बड़ा हुआ, उसे और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। शत्रु राजाओं का आक्रमण, बीमारी का संकट और परिवार में मतभेद। लेकिन हर बार सोमवार व्रत और भगवान शिव की कृपा से सभी संकट टलते गए। बालक रुद्रसेन जब युवावस्था में पहुंचा तो उसकी वीरता, बुद्धिमत्ता और दया से पूरा राज्य प्रभावित था। वे प्रजा का ख्याल रखता, गरीबों की मदद करता और हमेशा शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ से मार्गदर्शन मांगता। रानी सुमित्रा अब वृद्ध हो चुकी थी। वे अक्सर पुत्र से कहती, बेटा, हमने जीवन में सोमवार व्रत की महिमा से सब कुछ पाया है, तू भी इसे कभी मत छोड़ना। यही तेरी ढाल बनेगा, यही तेरा संबल बनेगा। रुद्रसेन ने माता के शब्द हृदय में अंकित कर लिए। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा दुर्जन सिंह चंद्रसेन के राज्य पर चढ़ आया। उसकी सेना विशाल और शक्तिशाली थी। चारों ओर युद्ध का माहौल बन गया। रुद्रसेन ने पिता से कहा, पिताजी, आप निश्चिंत रहें, मैं सोमवार व्रत का पालन करूंगा और शिवजी की शरण लेकर उस युद्ध में उतरूंगा। विजय अवश्य हमारी होगी। युद्ध से एक रात पहले उसने उपवास किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और विनम्र स्वर में प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे और मेरी प्रजा को सुरक्षित रखना। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ। दुर्जन सिंह की सेना बहुत बड़ी थी। रुद्रसेन और उसकी सेना वीरता से लड़ी, लेकिन धीरे धीरे वे थकने लगे। राज्य की प्रजा घबराने लगी। हे भोलेनाथ, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला। ऐसा लगा मानो स्वयं महादेव ने अपनी छाया से रणभूमि को ढक लिया हो। वहां उपस्थित सभी सैनिकों ने देखा कि एक दिव्य स्वरूप त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी, गले में नाग और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान महादेव थे। उन्होंने रुद्रसेन से कहा,
पुत्र, तेरी भक्ति और सोमवार व्रत ने मुझे यहाँ बुला लिया है। भय मत कर, विजय तेरी होगी। जैसे ही शिवजी ने त्रिशूल आकाश में उठाया, दुर्जन सिंह की सेना भयभीत होकर भागने लगी। कुछ ही समय में युद्ध समाप्त हो गया और विजय रुद्रसेन की हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद रुद्रसेन मंदिर में गया। उसने शिवलिंग पर आंसुओं के साथ बेल पत्र चढ़ाए और कहा, भोलेनाथ, ये जीवन भी आपका है, ये विजय भी आपकी है। यदि सोमवार व्रत ना होता तो आज मैं और मेरा राज्य विनाश हो चुका होता। उसके आंसू बेलपत्र पर गिर पड़े और शिवलिंग से मानो दिव्य आभा निकलने लगी। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। जब वृद्ध रानी सुमित्रा ने ये समाचार सुना तो वे रो पड़ी। उन्होंने पुत्र को गले लगाकर कहा, बेटा, तेरी विजय ने सिद्ध कर दिया कि सोमवार व्रत से असंभव भी संभव हो जाता है। भोलेनाथ की कृपा सदा तुझ पर बनी रहे। संपूर्ण राज्य ने इस विजय को केवल रुद्रसेन की ही नहीं, बल्कि सोमवार व्रत और भगवान शिव की कृपा की विजय माना। तभी से राज्य के प्रत्येक नागरिक ने सोमवार व्रत करना आरंभ कर दिया। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद रुद्रसेन का यश चारों दिशाओं में फैल गया। पड़ोसी राज्यों के राजा भी उसकी वीरता और शिव भक्ति के प्रशंसक बन गए। समय आया जब चंद्रसेन और रानी सुमित्रा ने पुत्र के विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक दिन एक ब्राह्मण ने आकर राजा से कहा, महाराज, समीप के राज्य की राजकुमारी पद्मावती रूप, गुण और सद्गुणों में अद्वितीय है। उसका भाग्य भी आपके पुत्र से जुड़ा हुआ है। रुद्रसेन ने जब पद्मावती का परिचय सुना तो उसने शिवजी के मंदिर में जाकर प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, यदि ये विवाह मेरी और प्रजा की भलाई के लिए उचित है तो कृपया इसका मार्ग प्रशस्त कर दीजिए। कुछ समय के बाद विधिवत रीति रिवाज से रुद्रसेन और पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। पूरा राज्य दीप मालाओं से जगमगा उठा। पद्मावती भी शिव भक्त थी। विवाह के बाद उसने रुद्रसेन से कहा, स्वामी, मैंने भी बचपन से सोमवार व्रत का पालन किया है। यही हमारे दाम्पत्य जीवन की रक्षा करेगा। दोनों ने संकल्प लिया कि जीवन के हर सुख दुख में सोमवार व्रत का सहारा लेंगे। लेकिन विवाह के कुछ वर्षों के बाद ही रुद्रसेन और पद्मावती को संतान सुख न मिलने की पीड़ा होने लगी। रानी पद्मावती रात को शिवलिंग के सामने बैठकर आंसुओं से प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझे माँ बनने का सुख दीजिए। रुद्रसेन भी उसे सांत्वना देते और कहते, देवी धैर्य रखो, सोमवार व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भोलेनाथ अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। एक दिन पद्मावती ने निश्चय किया कि वे लगातार 16 सोमवार का व्रत करेगी। उसने उपवास, पूजा और कथा श्रवण पूरे नियम से आरंभ कर दिया। हर सोमवार वे बेलपत्र, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक करती। पूरे महल में एक अलग ही वातावरण बन गया। सेवक सेविकाएं भी शिव भक्ति में डूब गए। 16वें सोमवार की रात पद्मावती ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तेरी श्रद्धा और व्रत ने हमें प्रसन्न कर दिया है। शीघ्र ही तेरे जीवन में संतान सुख आएगा। सुबह जब पद्मावती ने ये स्वप्न रुद्रसेन को बताया तो दोनों आनंद से भर गए। कुछ ही महीनों बाद पद्मावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरा राज्य हर्ष उल्लास से भर उठा। जब रानी सुमित्रा ने नातिन को अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, देखो, ये सब सोमवार व्रत की महिमा है। भोलेनाथ ने हमारी 3 पीढ़ियों पर कृपा बरसाई है। ये व्रत न केवल संकट दूर करता है बल्कि वंश को भी समृद्ध करता है। रुद्रसेन और पद्मावती ने कन्या का नाम रखा शिवांगी। शिवांगी बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान हुई, परंतु उसका जीवन भी एक कठिनाई से गुजरेगा जिसकी झलक आगे की कथा में आपको दिखाई देगी। समय बीतता गया। छोटी सी मासूम कन्या शिवांगी अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसका रूप और सौंदर्य बेजोड़ था, लेकिन उससे भी अधिक उसका मन शिव भक्ति में लीन था। वे प्रतिदिन महल के शिव मंदिर में जाकर घंटों पूजा करती। कभी कभी तो वे बेलपत्र चुनते हुए गुनगुनाती, भोले बाबा, आप मेरे रक्षक हैं, मेरे पिता समान हैं। मुझे जीवन में कभी अकेला मत छोड़ना। राज्य की जनता उसे देवी का स्वरूप कहकर पुकारती थी। जब शिवांगी विवाह के योग्य हुई तो अनेक राजकुमारों ने उसका हाथ मांगा,
परंतु रुद्रसेन और पद्मावती ने निश्चय किया कि वे वही वर चुनेंगे जो धर्म और भक्ति में अग्रणी हो। आखिरकार समीपवर्ती राज्य के राजकुमार विक्रांत का प्रस्ताव आया। वे साहसी, न्यायप्रिय और शिव भक्त था। राजा चंद्रसेन और रानी पद्मावती ने प्रसन्न होकर विवाह स्वीकार किया। विवाह का दिन निश्चित हुआ। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। विवाह से कुछ ही दिन पहले एक भयंकर घटना घटी। राज्य के दुश्मन, जो पहले कई बार हार चुके थे, इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। उन्होंने विक्रांत को मारने की योजना बनाई ताकि विवाह टूट जाए और राज्य में अशांति फैल जाए। एक रात विक्रांत शिकार पर निकले, तभी शत्रु सैनिकों ने घेरकर उस पर हमला कर दिया। विक्रांत ने वीरता से संघर्ष किया, लेकिन संख्या में कम होने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर महल में शिवांगी अचानक बेचैन हो उठी। उसे लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। ये तुरंत शिव मंदिर में दौड़ी और शिवलिंग के सामने गिरकर रोने लगी। हे भोलेनाथ, यदि आप सचमुच मेरे रक्षक हैं तो मेरे होने वाले पति को बचाइए। यदि उसकी सांसें थम गई तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। उसने संकल्प लिया कि आज से वे भी निरंतर सोमवार व्रत करेगी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जहां विक्रांत घायल पड़ा था, वहां एक साधु प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल और नेत्रों से करुणा झलक रही थी। साधु ने विक्रांत के घाव पर गंगा जल छिड़का। आश्चर्य की बात ये कि घाव तुरंत भरने लगे और विक्रांत को होश आ गया। वे साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तेरी रक्षा सोमवार व्रत और शिवांगी की श्रद्धा ने की है। जीवन भर भोलेनाथ का नाम लेना और धर्म का पालन करना। इतना कहकर वे साधु अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिनों के बाद जब विक्रांत स्वस्थ हुआ तो भव्य रीति से विवाह संपन्न हुआ। शिवांगी ने आंसुओं के साथ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया और कहा, भोलेनाथ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं सदा सोमवार व्रत का पालन करूंगी। पूरा राज्य आनंद से भर उठा। विवाह के बाद भी शिवांगी और विक्रांत ने सोमवार व्रत को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। ये अक्सर साथ बैठकर कथा सुनते और कहते, ये व्रत केवल परिवार ही नहीं, पूरे वंश की रक्षा करता है। शिवांगी और विक्रांत के विवाह के कुछ वर्षों के बाद राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था। लोग सुखी थे। मंदिरों में भक्ति भाव का वातावरण था और हर सोमवार शिवालयों में घंटों की ध्वनि गूंजती थी। लेकिन अचानक एक वर्ष ऐसा आया जब राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। लोग बुखार, खांसी और दुर्बलता से पीड़ित होने लगे। गांव से लेकर नगर तक चित्कार की आवाजें सुनाई देने लगी। डर का ऐसा वातावरण बना कि लोग एक दूसरे से मिलने से भी कतराने लगे। राजा रुद्रसेन और रानी पद्मावती प्रजा की पीड़ा देखकर व्याकुल हो गए। राजा ने अपने दरबार में कहा, मेरी प्रजा मेरा परिवार है। जब वे पीड़ित है तो मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूँ। उन्होंने तुरंत चिकित्सकों को बुलाया, दवाइयां मंगवाई, परंतु महामारी इतनी भयानक थी कि कोई इलाज असर नहीं कर रहा था। तब वृद्ध रानी सुमित्रा ने कहा, पुत्र, जब भी जीवन में संकट आया है, सोमवार व्रत ने ही हमें बचाया है। इस बार भी यही उपाय है। पूरे राज्य को एक साथ सोमवार व्रत करने के लिए प्रेरित करो। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार को पूरा राज्य उपवास रखेगा और भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना करेगा। सोमवार का दिन आया। गांव गांव, नगर नगर, हर मंदिर शिव भक्तों से भर गया। लोगों ने उपवास किया, शिवलिंग का अभिषेक किया और बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल अर्पित किए। सभी ने एक स्वर में पुकारा, हर हर महादेव, हमारी रक्षा करो। राजा, रानी और राजकुमारी शिवांगी भी प्रजा के साथ मंदिर में बैठ गए। किसी को राजा का वैभव ना दिखा, किसी को महल की ऊंचाई ना दिखी। सब केवल एक भक्त बनकर शिव चरणों में गिड़गिड़ा रहे थे। रात के समय जब सब भक्त ध्यान में लीन थे तो मंदिर के गर्भगृह में तेज प्रकाश फैला। ऐसा लगा मानो स्वयं शिवजी वहां विराजमान है। भक्तों को लगा कि उनका दर्द मिटने लगा है। सुबह जब लोग उठे तो देखा कि बीमारों की स्थिति सुधरने लगी है। कुछ ही दिनों में महामारी पूरी तरह से समाप्त हो गई। लोग रोते रोते शिव मंदिर में जाकर धन्यवाद देने लगे। एक वृद्ध स्त्री ने शिवलिंग से लिपट कर कहा, भोलेनाथ, आपने हमें नया जीवन दिया है। ये सब सोमवार व्रत की महिमा है। राजा ने घोषणा की, आज से हमारे राज्य में सोमवार व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का नियम होगा। जो भी भक्त श्रद्धा से इसे करेगा वे कभी संकट में नहीं पड़ेगा। महामारी समाप्त होने के बाद
राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हुआ। लेकिन भगवान शिव की लीला अभी अधूरी थी। कुछ वर्षों के बाद रुद्रसेन को अपने जीवन की सबसे बड़ी अंतिम परीक्षा देनी पड़ी, जिसके बाद सोमवार व्रत का महत्व पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। गांव के मंदिर में लगातार 7 सोमवार तक दीप प्रज्वलित हुए। हर सोमवार को राजा, रानी और वे गरीब ब्राह्मण परिवार मिलकर व्रत करते, कथा सुनते और भजन गाते। मंदिर का वातावरण ऐसा हो गया था कि गांव के लोग कहते, ये मंदिर अब सचमुच कैलाणेश्वर महादेव का धाम बन गया है। 8वें सोमवार को अचानक गांव में अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से व्याकुल हो गए। ब्राह्मण की पत्नी ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, हम तो शिव जी का व्रत करते हैं, फिर ये कठिनाई क्यों आई? ब्राह्मण ने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, ये शिव की परीक्षा है। ये देखना चाहते हैं कि हम श्रद्धा से कितने अडिग रहते हैं या नहीं। उस दिन परिवार ने अपने पास बचा हुआ अंतिम अन्न मंदिर में अर्पित किया। बच्चे भूखे सो गए, लेकिन उनके मुख से हर हर महादेव की ध्वनि निकलती रही। मध्य रात्रि को मंदिर के गर्भगृह से ज्योति प्रकट हुई। पुजारी ने स्वप्न में देखा कि स्वयं भगवान शिव प्रकट होकर कह रहे हैं, हे भक्त, धैर्य रखो, कल प्रातः काल तुम्हें मेरी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। सुबह हुई तो आश्चर्यजनक दृश्य देखा गया। सूखा पड़ा खेत अचानक हरा भरा हो गया। कुएं से जल फूट पड़ा और गांव के चारों ओर समृद्धि का वातावरण छा गया। लोग रो पड़े और कहने लगे, ये तो शिव जी की कृपा है। सचमुच सोमवार व्रत महान है। राजा, जिसने कभी सुख और ऐश्वर्य में लिप्त रहकर शिव की महिमा पर संदेह किया था, अब अपने राज्य की समृद्धि देखकर भाव विभोर हो गया। उसने दरबार में घोषणा की, आज से पूरे राज्य में सोमवार व्रत का महात्म्य गाया जाएगा। हर नागरिक व्रत रखेगा और महादेव की आराधना करेगा। राजा रानी ने संतान प्राप्ति के लिए सोमवार व्रत आरंभ किया और कुछ ही समय में उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजमहल में मंगल गीत गूंजने लगे। राजा और रानी ने जब सोमवार व्रत से पुत्र रतन प्राप्त किया तो उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक सोमवार व्रत करेगा, उसके जीवन से दुख और अभाव दूर हो जाएंगे। ये व्रत केवल मनोकामना पूर्ण करने वाला ही नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने वाला है। गांव का ब्राह्मण परिवार भी सुख समृद्धि से भर गया। जिनके घरों में अन्न का अभाव था, वहां अब भंडार भरे हुए थे। लोग कहते, ये सब शिव की कृपा है। सोमवार व्रत से ही ये चमत्कार हुआ है। एक रात्रि राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। गले में सर्प, जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। शिव ने कहा, हे भक्त, तुमने व्रत की महिमा को समझा और दूसरों को भी प्रेरित किया। इस पुण्य से तुम्हारा राज्य सदैव सुखी रहेगा। जो कोई भी सोमवार व्रत कथा को सुनेगा, उसका जीवन कष्टों से मुक्त होगा और वे मेरी कृपा का अधिकारी बनेगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपार है। हम तो केवल आपके चरणों के सेवक हैं। उस दिन से सोमवार व्रत कथा का महत्व पूरे राज्य और फिर देश भर में फैल गया। लोगों ने अनुभव किया कि जिसने संतान की कामना से व्रत किया, उसे संतान मिली। जिसने धन समृद्धि की इच्छा की, उसका घर अन्न और वैभव से भर गया। जिसने केवल भक्ति भाव से व्रत किया, उसके हृदय में शांति और आनंद का संचार हुआ। सभी ने एक स्वर में कहा, सोमवार व्रत महान है। शिव की कृपा अपरंपार है। गांव, नगर, राज्य, हर जगह हर हर महादेव की गूंज होने लगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब हम सुनेंगे सोमवार व्रत की एक और दिव्य और अद्भुत कथा। ये कथा केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि एक राजा और रानी के जीवन से जुड़ी सच्ची भावनाओं और भगवान शिव की कृपा का अनमोल उदाहरण है। कहानी इतनी अद्भुत है कि इसे सुनते सुनते आपके हृदय में भी शिव भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। कथा आरंभ करने से पहले आपसे फिर से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी पावन कथाएं हर घर तक पहुंच सके। तो चलिए आरंभ करते हैं सोमवार व्रत कथा की ये भावनात्मक यात्रा। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका राजा अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा का हितैषी था।
रानी भी गुणों की खान थी, किंतु उनके जीवन में एक अभाव था, संतान सुख का। राजमहल में वैभव था, सोने चांदी के महल थे, हाथी घोड़े थे, संगीत और नृत्य की महफिलें थी, लेकिन रानी का हृदय खाली था। जब भी वे बच्चों को खेलते देखती, उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। एक दिन रानी ने राजा से कहा, स्वामी, हमारे पास सब कुछ है पर संतान नहीं, ये जीवन अधूरा सा लगता है। राजा भी उदास स्वर में बोला, देवी, मैं भी यही सोचता हूँ। शायद ये हमारी किस्मत की कमी है, लेकिन हमें विश्वास है कि एक दिन महादेव हमारी झोली भर देंगे। इसी चिंता के बीच एक दिन राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध संत आए। उनके माथे पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में डमरू। उनकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो गया। राजा ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। संत ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, राजन, तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें और रानी को सोमवार व्रत करना होगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि 16 सोमवार का व्रत करोगे तो शिव स्वयं तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। रानी ने तुरंत नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, हमें व्रत की विधि बताएं। संत ने विस्तार से सोमवार व्रत की महिमा सुनाई और चले गए। अगले सोमवार से राजा और रानी ने व्रत शुरू किया। सुबह सुबह स्नान कर शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और चंदन चढ़ाया। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, हम आपके शरणागत हैं, हमारी गोद भर दे, हमारा जीवन पूर्ण कर दे। महल का हर कक्ष शिव भक्ति से गूंज उठा। मंदिर में दीपक जलते, मंत्रों का उच्चारण होता और वातावरण शिव में हो जाता। पहले सोमवार को राजा और रानी ने उपवास किया। सुबह से ही उन्होंने कोई अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल शिवलिंग पर जल और बेल पत्र चढ़ाकर दिन भर भक्ति में लीन रहे। शाम होते होते पूरे महल में भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजने लगी। रानी ने आंसू भरी आंखों से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप दीन दुखियों के सहारा हैं, कृपा करके हमारी मनोकामना पूरी कर दे। उस दिन रात को रानी को स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, धैर्य रखो, तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी, लेकिन तुम्हें अपनी श्रद्धा की परीक्षा देनी होगी। दूसरे सोमवार को एक बड़ी चुनौती आई। पूरे राज्य में अचानक अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और प्रजा कष्ट में आ गई। दरबारियों ने कहा, महाराज, ऐसे समय में उपवास और पूजा करने से क्या लाभ, पहले राज्य को बचाइए। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, प्रजा की सेवा ही शिव की सेवा है, लेकिन हम सोमवार व्रत भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही तो संकट से पार कराने वाला है। राजा ने अनाज के भंडार खोल दिए और प्रजा में बांट दिए। स्वयं और रानी केवल फल और जल पीकर रहे, लेकिन शिव पूजा करना नहीं छोड़ा। तीसरे सोमवार को रानी बीमार पड़ गई। महल में हाहाकार मच गया। वैद्य आए, उपचार हुआ, लेकिन रानी ने उपवास नहीं छोड़ा। कमजोर शरीर से भी उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, हे भोलेनाथ, चाहे मेरी देह नष्ट हो जाए, परंतु मैं आपका व्रत नहीं तोड़ूंगी। उसी रात रानी को फिर स्वप्न आया। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तुम्हें और राजा को आगे और भी परीक्षाओं से गुजरना होगा, लेकिन अंत में तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राज्य के ही एक कोने में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी बड़े ही धर्मपरायण थे, किंतु उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि घर में ना तो भोजन था न वस्त्र। फिर भी वे प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करते और कहते, भोलेनाथ तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, धन से नहीं। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि सोमवार व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्यों ना हम भी ये व्रत करें। ब्राह्मण ने चिंता जताई, देवी, व्रत के लिए अर्पण चाहिए, पूजा सामग्री चाहिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भक्त के लिए सबसे बड़ा अर्पण उसकी श्रद्धा है। चलिए हम केवल जल और बेल पत्र से ही भोलेनाथ की पूजा करें। सोमवार की सुबह दोनों ने पास की नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। पत्नी ने जंगल से बेलपत्र तोड़े और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में भले ही दरिद्रता हो, परंतु हमारी भक्ति में कभी दरिद्रता ना आने देना। उस दिन घर में अन्न नहीं था, बच्चे भूखे सो गए।
लेकिन रात को आश्चर्यजनक घटना हुई। घर के आंगन में अचानक एक थैली प्रकट हुई जिसमें अन्न और फल भरे थे। ब्राह्मण की आंखों से आंसू निकल पड़े। देवी, ये शिवजी का प्रसाद है। अगले सोमवार को राजा और रानी भी मंदिर में व्रत करने पहुंचे। वहां उन्होंने उस ब्राह्मण परिवार को देखा जो अत्यंत सादगी से पूजा कर रहा था। राजा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, फिर भी तुम इतने आनंद से पूजा कैसे कर रहे हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजा, भक्ति के लिए धन की नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। शिव तो मात्र श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। राजा और रानी इस उत्तर को सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने सोचा, हमारे पास ऐश्वर्य है फिर भी मन अधूरा है, और इनके पास कुछ नहीं फिर भी ये इतने संतुष्ट हैं। यही सच्ची शिव भक्ति है। अब तक 4 सोमवार बीत चुके थे। राजा और रानी ब्राह्मण परिवार दोनों ही श्रद्धा से व्रत कर रहे थे, परंतु 5वें सोमवार से पहले पूरे राज्य में एक अजीब विपत्ति आ गई। अनाज के भंडार सूख गए, कुएं का जल कम हो गया और बीमारियां फैलने लगी। प्रजा ने राजा से कहा, महाराज, आप हमारे रक्षक हैं, कृपया इस संकट से मुक्ति दिलाइए। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम तो आपके व्रत में लगे हैं, ये परीक्षा है या दंड? कृपया कर हमें राह दिखाइए। इसी बीच ब्राह्मण परिवार पर भी संकट आ गया। कई दिनों तक उनके घर में अन्न न रहा, बच्चे भूखे सोते, फिर भी पति पत्नी ने व्रत नहीं छोड़ा। उस सोमवार को भी उन्होंने नदी का जल और बेलपत्र अर्पित किया। पत्नी ने रोते हुए कहा, भोलेनाथ, आज घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आपके चरणों में अपना विश्वास अर्पित करते हैं। उस रात शिव जी स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए और कहने लगे, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल तुम्हारे घर में अन्न और धन का भंडार होगा। सुबह होते ही गांव का एक व्यापारी उनके घर आया और कहने लगा, कल रात मुझे स्वप्न में आदेश मिला कि तुम्हें ये अन्न और वस्त्र दूं। ये लो, ये सब शिवजी का आशीर्वाद है। ब्राह्मण परिवार आनंद से रो पड़ा। राजमहल में भी रानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वैद्य हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रानी ने कमजोर स्वर में कहा, स्वामी, शायद यही मेरी आखिरी सांस है। ये व्रत मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी। राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने रानी का हाथ पकड़कर कहा, देवी, चाहे जीवन रहे या ना रहे, हम सोमवार व्रत कभी नहीं तोड़ेंगे। रात को रानी को स्वप्न में माता पार्वती के दर्शन हुए। माता ने कहा, देवी, ये तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा थी। अब तुम्हें स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे का मार्ग कठिन है, लेकिन अंत में तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। सुबह होते ही रानी स्वस्थ हो गई। राजमहल में फिर से उल्लास छा गया। 6ठे सोमवार से पहले राज्य पर एक और बड़ा संकट आया। पास के शत्रु राज्य ने युद्ध की घोषणा की। चारों ओर भय का माहौल फैल गया। सैनिक चिंतित थे, प्रजा व्याकुल थी और दरबार में हाहाकार मच गया था। राजा ने कहा, ये भी भोलेनाथ की कोई परीक्षा होगी। अगर हमने धर्म और भक्ति का मार्ग चुना है तो हमें संकटों से डरना नहीं चाहिए। राजा युद्ध की तैयारी करने लगे, लेकिन रानी ने उनसे कहा, स्वामी, आज सोमवार है, पहले हम भोलेनाथ की पूजा करेंगे, फिर युद्ध के लिए कदम बढ़ाएंगे। याद रखिए, विजय केवल शस्त्रों से नहीं, आशीर्वाद से मिलती है। राजा ने सहमति दी। दोनों ने उपवास करके शिवलिंग पर जल, बेल पत्र और फल अर्पित किए। पूरे राज्य ने भी मंदिर में मिलकर शिव भक्ति की। मंत्रों की गूंज और हर हर महादेव का नाद आकाश तक पहुंच गया। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ। शत्रु सेना संख्या में अधिक और शक्तिशाली थी। राजा के सैनिकों का मन डगमगाने लगा। तभी अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। सभी ने देखा, एक विशाल काय रूप, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल ले भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी गर्जना गूंजी, मत डरो, धर्म की विजय होगी। सैनिकों के हृदय में अपार शक्ति आ गई। उन्होंने इतनी वीरता से युद्ध किया कि शत्रु सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। राज्य विजय प्राप्त कर सका। राजमहल और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहते, ये विजय शस्त्रों से नहीं बल्कि शिवजी के आशीर्वाद से मिली है। सोमवार व्रत ने पूरे राज्य को बचा लिया। राजा और रानी नतमस्तक होकर बोले, हे भोलेनाथ, आपने एक बार फिर हमें संकट से मुक्त किया। हम जीवन भर आपका व्रत और भजन करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे थे। घर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि 2 वक्त की रोटी का भी भरोसा नहीं रहता था। सावित्री अक्सर बच्चों के लिए अपने हिस्से का भोजन छोड़ देती थी और गोपाल मंदिर में जाकर भिक्षा मांगकर घर चलाता था। लेकिन उनके जीवन में दुखों का अंत ही नहीं था। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी भूख, मानो हर ओर से संकट घेर लेता था। एक दिन सावित्री ने आंसू भरी आंखों से कहा, स्वामी, क्या हमारा जीवन कभी नहीं सुधरेगा? बच्चे भूखे सो जाते हैं, घर में धान नहीं, ना धन। मैं हर दिन शिवजी से प्रार्थना करती हूँ, पर शायद हमारी भक्ति भी अधूरी है। गोपाल ने गहरी सांस भरते हुए कहा, सावित्री, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन विश्वास रखो, एक ना एक दिन शिवजी हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। उसी रात गोपाल को स्वप्न में एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन के दुख अब समाप्त होंगे। तुम पूरे श्रद्धा भाव से सोमवार व्रत करो। इस व्रत का पालन करने से मेरे साथ माता पार्वती भी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे जीवन से दरिद्रता और कष्ट दूर होंगे। सुबह होते ही गोपाल ने सावित्री को ये स्वप्न सुनाया। उसकी आंखों में आशा की किरणें चमक उठी। सावित्री ने कहा, तो फिर देर कैसी, आज से ही हम सोमवार व्रत का संकल्प लेंगे। चाहे भूखे रहना पड़े, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, हम श्रद्धा से व्रत करेंगे। उस दिन से गोपाल और सावित्री ने सोमवार व्रत का पालन आरंभ किया। साधारण सा उपवास, भगवान शिव का ध्यान और शाम को दिया जलाकर जल व बेलपत्र अर्पित करना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया। गोपाल और सावित्री ने जब सोमवार व्रत का संकल्प लिया, तब उनके जीवन में जैसे नए उत्साह का संचार हुआ। हर सोमवार वे सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनते, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते और पूरे दिन उपवास रखते। शुरुआत के कुछ सोमवार कठिन थे। भूख से बच्चों के रोने की आवाज सुनकर सावित्री का हृदय कांप उठता था, लेकिन वह उन्हें समझाती, बेटा थोड़ा धैर्य रखो, भोलेनाथ की कृपा से एक दिन हमारा घर भी अन्न धन से भर जाएगा। गोपाल मन ही मन प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों की भूख देखना असहनीय है, आप ही कृपा कर सकते हैं। तीसरे सोमवार को जो गोपाल पूजा के बाद गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था, तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। उन्होंने गोपाल की थकी आंखें और उदास चेहरा देखा। साधु मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम क्यों इतने चिंतित हो? गोपाल ने हाथ जोड़कर अपनी सारी व्यथा कह सुनाई, गरीबी, भूख और दुखों का हाल। साधु ने ध्यान मगन होकर कहा, वत्स, तुम सही मार्ग पर हो। सोमवार का व्रत तुम्हें अवश्य फल देगा, पर याद रखो, व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि धैर्य और आस्था की परीक्षा भी है। अगले 4 सोमवार पूरी श्रद्धा से व्रत करो और फिर देखो शिवजी कैसे चमत्कार दिखाते हैं। ये सुनकर गोपाल का मन और दृढ़ हुआ। अब गांव के लोग भी गोपाल और सावित्री की निष्ठा देखकर चकित होते। कई कहते, अरे ये लोग भूखे मर रहे हैं, फिर भी व्रत करते हैं। दूसरे व्यंग्य से बोलते, व्रत से क्या होगा, भगवान सबकी सुनते थोड़ी हैं। लेकिन गोपाल और सावित्री डगमगाए नहीं। वे जानते थे भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। 5वें सोमवार की रात को जब गोपाल ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, तभी मंदिर के कोने से हल्की सी चमक प्रकट हुई। उसने देखा वहां एक चांदी का सिक्का रखा हुआ है। गोपाल ने सोचा, ये सिक्का यहाँ कैसे आया? क्या ये मेरी कल्पना है? सावित्री ने सिक्का उठाकर कहा, स्वामी, ये तो शिवजी का आशीर्वाद है। देखो, ये पहली निशानी है कि भगवान हमारी पुकार सुन रहे हैं। उस दिन पहली बार उन्होंने बच्चों को भरपेट भोजन कराया। बच्चे हंसते हुए सोए और माता पिता ने आंखों में आंसू लेकर शिवजी को धन्यवाद किया। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, असली चमत्कार अभी बाकी था। चांदी का सिक्का मिलने के बाद गोपाल और सावित्री का विश्वास और गहरा हुआ। अब वे और भी अधिक श्रद्धा और निष्ठा के साथ सोमवार का व्रत करने लगे। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधरने लगी। सिक्का बेचकर उन्होंने घर के लिए कुछ अन्न खरीदा, बच्चों को कपड़े दिलाए और जो बचा उसे बचाकर रख लिया। लेकिन कहते हैं, जब भक्ति की आस्था प्रबल होती है तो ईश्वर उसकी भक्ति को परखते भी हैं।
7वें सोमवार के अगले ही दिन अचानक गांव में भीषण सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और अन्न का संकट पूरे गांव में आ गया। गरीब तो गरीब, अमीर घरों में भी भूख का साया उतर आया। गांव वाले एक दूसरे को कोसने लगे, ये सब भगवान की कृपा है क्या? अगर भगवान होते तो ऐसा कष्ट क्यों देते? कुछ लोग गोपाल के पास आए और बोले, तुम तो सोमवार व्रत करते हो ना, फिर तुम्हारे जीवन में ये संकट क्यों आया? गोपाल शांत स्वर में उत्तर देता है और कहता है, भाइयों, ये भगवान की परीक्षा है। कठिनाई चाहे जितनी आए, हमें उनका नाम नहीं छोड़ना चाहिए। सावित्री भी कहती, हमारे भोलेनाथ अवश्य दया करेंगे, बस हमें धैर्य रखना होगा। उस सोमवार को गोपाल और सावित्री ने बड़ी कठिनाई से उपवास किया। घर में अन्न का दाना तक नहीं था। बच्चों ने रोते रोते कहा, माँ, हमें भूख लगी है। सावित्री ने आंखों में आंसू भरकर बच्चों को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, आज रात सब ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ है ना हमारे रक्षक। गोपाल मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर रो पड़ा। उसके आंसू शिवलिंग पर गिरते रहे और वे बार बार बोलता रहा, हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी नैया पार लगाइए, हमसे और ये कष्ट सहा नहीं जाता। उसी समय मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, वत्स गोपाल, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने विपत्ति में भी विश्वास नहीं छोड़ा। आज से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। अचानक वहां से जल की धारा फूट पड़ी, जो पूरे गांव में बहने लगी। अगले ही दिन गांव में हरियाली लौट आई। खेतों में फसलें लहलहा उठी, तालाब और कुएं भर गए। गांव वाले हैरान रह गए और सबने माना ये गोपाल और सावित्री की भक्ति का ही फल है। भगवान शिव ने इन पर कृपा की है। शिवजी ने स्वप्न में गोपाल और सावित्री को दर्शन दिए और कहा, बस अब तुम्हारे घर कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। तुम्हारे बच्चे लंबी आयु वाले होंगे। जो कोई सच्चे मन से सोमवार व्रत करेगा, उसके जीवन से संकट दूर होंगे और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सुबह जब गोपाल और सावित्री उठे तो देखा घर में अन्न के भरे बर्तन, नए वस्त्र और सोने चांदी के आभूषण रखे हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद भोलेनाथ, आपने हमारी पुकार सुनी। गांव के लोग भी अब उनसे प्रेरित होकर सोमवार व्रत करने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव सुख समृद्धि से भर गया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अभी श्रवण कीजिए शिव स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। सर झुकाकर मैं गौरी पुत्र, भक्तों के निवास स्थान, विघ्नों का नाश करने वाले श्री गणेश जी को प्रणाम करता हूँ। इनका नित्य स्मरण करने से आयु, यश और समस्त इच्छाओं की सिद्धि होती है। मैं आदि देव माता गौरी के प्रियतम, समस्त संसार के स्वामी महादेव, त्रिनेत्रधारी और त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। नीलकंठ, जगन्नाथ, सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले और मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव ही योगियों के प्रिय ध्यान योग्य देव हैं। हे शिव, आपको शाश्वत कल्याणकारी जानकर मैं प्रणाम करता हूँ। हे शर्प, रुद्र, कालेश्वर और पिनाकधारी प्रभु, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। गंगाधर, शंभु, शंकर, महात्मा, त्र्यंबकम, त्रिलोक के ईश्वर और सदाशिव को मेरा प्रणाम है। हे भक्तों पर सदैव दया करने वाले हर शंभु, उमा पार्वती के ईश्वर महादेव, आपको मेरा सदा प्रणाम है। शिव स्तोत्र में भगवान शिव को नीलकंठ, गंगाधर, चंद्रशेखर, त्रिनेत्रधारी और महादेव के रूप में स्मरण किया गया है। ये स्तोत्र हमें ये भाव देता है कि शिव ही जगत के नाथ, योगियों के प्रिय, भक्तों के रक्षक और संकट हरने वाले हैं। इनके स्मरण से भय दूर होते हैं, आयु बढ़ती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।